हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा आपका स्वागत करता हूं और नंबर सिस्टम में आपको करा रहा हूं। और इसमें हर एक टॉपिक जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें आपका नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, सम ऑफ फैक्टर हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन भी आएंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा ओड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, उस पर हम सारी बात करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। नंबर ऑफ जीरो आपको निकालनी बता दी है, रिमाइंडर आपको निकालना बता दिया है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट कैसे निकलता है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, बट उसके लिए हमें कोशिश क्या करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आप मेरे पास यहाँ करो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस पे लग जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस ही आखिरी चारा होता है आपका। ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्रैक्टिस आपको तब करनी है जब आप मेरे पास यहाँ से कर लोगे। ठीक है। अपने आप प्रैक्टिस मत करने लग जाना, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप एक बार चीज़ें सीखोगे नहीं और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन ही नहीं होंगे, तो क्वेश्चन नहीं होंगे तो वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना है। ठीक है। तो सब कुछ आपको सिस्टमेटिक वे से करना है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अब का। जो पिछली क्लास में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे अभी हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था। आवाज आ रही है ना? ठीक है। ये जो ऊपर आपके क्वेश्चन जा रहे हैं ना, वो लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है। ऊपर आपके लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हो तो उनको कर लीजिएगा। ठीक है। चलो आराम आराम से ही कर लो यार इसको। ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया था, जिसमें क्या निकालना था, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। वो सभी नंबर जो एक या अपने अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। ठीक है। तो वो मैंने सारी बातें कर ली थी। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका 2 होता है। इकलौता सम संख्या जो आपका प्राइम नंबर भी है वो आपका 2 होता है। एक ना तो आपका प्राइम होता है, ना ही आपका नॉन प्राइम होता है। ठीक है। एक आपकी क्या है, नेचुरल संख्या है। ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता दिया था फैक्टर आपको करने हैं, लास्ट क्लास में हो गया है। अगर नहीं देखा हो तो आपने जाके कर लेना। ठीक है। अब बारी आती है अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं पेपर में। बोला गया है कि 4 की पावर इकसठ इकसठ है, प्लस में 4 की पावर आपका 62 है, प्लस में 4 की पावर 63 है, प्लस 4 की पावर आपका 64 है। कह रहा है कि इनमें से किससे विभाजित होगी या इनमें से किससे भाग होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको आता है तो एक बार क्या करना है आपको, हमेशा इनमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है। जैसे आपका 4 की पावर आपका 61 है, प्लस में 4 का पावर आपका क्या है, 62 है, प्लस में आपका 4 की पावर आपका 63 है, और प्लस में 4 की पावर आपका क्या है, 64 है। एक काम कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप कॉमन ले सकते हो, बट बड़ी से बड़ी वैल्यू आपको कॉमन लेनी है, जितना मैक्सिमम आप इसमें से ले सकते हो। तो समय मैंने देखा 61 सबसे छोटी है, उसी को कॉमन ले लो। 4 की पावर 61 मैंने कॉमन ले लिया, इसकी जगह 1 बच गया। ठीक है। फिर 4 की पावर 1 बच गई आपकी। 4 की पावर 63 में से 61 बाहर चलेगी 2, तो 4 की पावर आपका 2 16 हो गया। 64 और 61 का डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 64 आ गया। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 4 की पावर आपका 61 आ गया, और इंटू में आपका 16 और 4 आपका 20, और आपका 21 आ गया। 64 और 21 आपका 85 होता है, तो ये आपका कितना आ गया, 85 आ गया। 16 और 4 20, 20 64 20 84 और एक आपका 85, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है। अब इसने बोला है कि ये बताओ कि ये संख्या इनमें से किससे आपकी क्या है, भाग हो सकती है। ठीक है। किससे आपकी भाग हो सकती है वो आपको बताना है। तो मैंने देखा 85 3 से भाग नहीं होता है, कुछ इसमें 11 से भी नहीं होता है, लास्ट वाली संख्या 13 उससे भी नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ इतना जरूर हो सकता है कि मैं इसको 4 की पावर 61, ठीक है, इंटू में 5, इंटू में क्या लिख सकता हूँ, 5 एकम 5 7 17, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ऑप्शन में आपको इनमें से एक वैल्यू मिलेगी, ये याद रखना। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये जैसे आपका 4 है, 4 की पावर क्या है आपका 61 है, तो इसको मैं दो भी अलग कर सकता हूँ इसमें से। ठीक है। तो दो भी मैं अलग करके लिख सकता हूँ। अब देखो 5 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो 5 और 2 का मल्टीपल आपका 10 भी आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, या फिर आप ऐसे ही देख लो, 4 की पावर 61 इंटू 5 इंटू 17, ये 5 के मल्टीपल में है और 17 के मल्टीपल में भी है। ऑप्शन में मान लो 17 है, 10 नहीं है, तो 17 आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर इसने बोला है कि ऑप्शन में 3 10 11 और आपका 13, तो 13 का तो कोई यहाँ फैक्टर मुझे लग नहीं रहा, इसमें मुझे 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 5 से डिविजिबल हो जाएगी। और अगर ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी तो इसका मतलब वो 10 से भी क्या होगी, आपका
डिविजिबल होगी तो 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर 10 नहीं होता तो जैसे 17 आ गया तो 17 भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा फॉलो करनी होगी, आपको इस तरीके से करना है। सिंपल है क्वेश्चन, मैं फिर देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, इसी तरीके से होगा और तो कोई छोटा सॉल्यूशन इसका बनेगा नहीं, यही आपको फॉलो करना है। ठीक है, फैक्टर करके आपको फिर इसको देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा यहाँ पर आ रहा है जिसका या तो उसका कोई मल्टीपल वहां पर हो या इनमें से कोई फैक्टर वहां पर हो, तो इनमें से यही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का जो योग क्या होगा यदि उनके वर्गों का जो अंतर है वो आपका कितना है, 84। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि दो सम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का होता है। ठीक है, मान लो कि पहली संख्या आपकी कितनी है, x है, तो उस केस में दूसरी संख्या आपकी क्या होगी, x प्लस आपका क्या होगी, 2 हो। मानते हो आप इस बात को? छोटी संख्या मान लो कि एक आपने 2 ले लिया, अगली 4 होगी, 4 लोगे अगली 6 होगी, तो 2 2 का अंतर होता है। तो मैंने x ले लिया तो x प्लस आपको 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप x प्लस 1 कर दोगे तो अगली नेचुरल संख्या आ जाएगी, वो अगली प्राकृतिक संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि इनके स्क्वायर का अंतर, तो इसका मतलब x प्लस आपका 2 उसका स्क्वायर माइनस आपका x का स्क्वायर, ये आपका किसके बराबर है, यहाँ से 84 के बराबर है। यही दिया है क्वेश्चन में। इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, ये आपका x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आपका यहाँ से 4 आ जाएगा, प्लस में 4x आ जाएगा, और माइनस आपका x का स्क्वायर आ गया, बराबर आपका क्या आ गया, 84 आ गया। ठीक है, और इससे आपका ये कट जाएगा, तो 4x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आपका इस तरफ जाके माइनस होगा, आपका 80 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, आपका 20 आ गई। 20 चौक आपका 80 होता है, तो 20 हो गया। तो कह रहा है कि उन सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका मतलब पहली संख्या अगर आपकी यहाँ से 20 आ गई है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी, कितनी आ जाएगी, आपका 22 आ जाएगी। तो इसका मतलब पहली और दूसरी संख्या का जो आपका सम होगा वो कितना होगा, आपका 44 हो जाए, सॉरी 42 हो जाएगा। तो 42 आपके क्वेश्चन का आंसर आए। ठीक है, तो 42 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि दो सम संख्याओं के बीच में और दो विषम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक धाई के अंक से 2 अधिक है। किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक धाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल, संख्या और इसके अंकों का जो योगफल है उसका जो गुणनफल 144 है, तो वो संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए कभी भी इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो उसको करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड होता है वो होता है आपका बाय ऑप्शन। ठीक है, मैं आपको डिटेल बता दूंगा, बट पेपर में हमेशा आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन को करना होगा। अगर आप इसको डिटेल में करोगे तो क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ठीक है, अब देखो कंडीशन देखो क्या है, इकाई का जो अंक है वो धाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक धाई के अंक से 2 अधिक है, ये ऑप्शन हो सकती है, ये आपका नहीं हो सकता है, ये भी आपका नहीं हो सकता है, या फिर आपका ये हो सकता है। ठीक है, इकाई का अंक धाई के अंक से 2 अधिक है, इकाई का अंक धाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो इन्हीं में से कोई एक आने वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर सकता हूँ, इस कंडीशन को इन्होंने दे बोला है। कह रहा है कि यदि संख्या तथा इसके अंकों के योग का गुणनफल 144 है। मैंने मान लिया संख्या आपकी कितनी है, 46 है, अंकों का जोड़ कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो 4 6 और 4 आपका 10 हो गया, 10 गुना में। ठीक है, इसने बोला है यदि उसके अंकों का योगफल का गुणनफल, यदि संख्या, ठीक है 46 और इंटू में 10, 460 हो जाएगा, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर मैं वहां से करता हूं तो संख्या 24 हो गई और इसके अंकों का योगफल 4 और 2 6 हो जाएगा। तो बस आपको ये देखना है क्या 24 इंटू में जो आपका 6 यहाँ से आने वाला है, क्या वो यहाँ से आपका 144 आ रहा है। तो आपने देखा सर बिल्कुल 144 आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 44 होगा, क्योंकि अंकों का जो अंतर है धाई का, इकाई का अंक धाई के अंक से 2 बड़ा भी है, और इनका जो ये नंबर है इसके अंकों के जोड़ से गुना करने से 144 भी आ रहा है। तो बाय ऑप्शन हम करेंगे तो ही हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम अपना लगने वाला है। ठीक है, और वैसे याद रखना कभी भी अगर आपको 2 अंकों की संख्या माननी हो तो कुछ इस तरीके से मानते हैं, 10x प्लस आपका क्या होता है y, ये होती है आपकी 2 अंकों की संख्या। ठीक है, अब इसने जैसे बोल दिया कि जो धाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी संख्या कितनी हो जाएगी, अगर ये आपका x है तो धाई का अंक कितना हो जाएगा, आपका y की जगह पे x प्लस आपका 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 10x और प्लस आपका x और प्लस आपका 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका 11x और प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको फिर आपको करना पड़ेगा कि 11x प्लस आपका जो 2 है, ठीक है, ये जो आपकी संख्या है इसके अंकों के जोड़ का, इसके अंक कौन कौन से हैं, ये वाला है और आपका ये वाला है, जो कि कितना बन जाएगा आपका 2x प्लस आपका 2 बन जाएगा। और ये किसके बराबर है आपका 144 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बहुत बड़ा आ गया, 22x का आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस में 11 दूनी आपका 22x। एक काम करो, थोड़ा छोटा कर लो इसको, ठीक है। आप एक काम करना, इसको यहाँ से आप सोल्व कर देना, ठीक है। या अब भी यहाँ पर आप ऑप्शन से जा सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो देखो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, यहाँ से 2 को कॉमन लेके ये आपका ये कट जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 2 से 14, 2 दूनी आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 11x का आपका स्क्वायर आ गया और यहाँ से प्लस में आपका 11x आ जाएगा, प्लस आपका 2x आ गया और प्लस में आपका 2 और बराबर आपका कितना हो गया 72 हो गया, ठीक है। 11x और ये आपका 11 और तो 11x का आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस में आपका यहाँ से 13x हो गया, वो इस तरफ आएगा, माइनस आपका 70 आ गया, बराबर आपका 0 आ गया। गुना करने से आपका 77 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से आपका 13 आना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ से गुना करने से आपका इतना आना चाहिए, प्लस माइनस करने से आपका इतना आना चाहिए। तो 35 और 22, 35, अच्छा 770 आना चाहिए ना। 35 और 22 ले लूँ जी, 35 और 22 आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर कर देते हैं, जैसे 11x का स्क्वायर आ गया, बड़ा आपको प्लस में लेना है तो प्लस का 35x आ गया, माइनस आपका क्या आ गया 22x आ गया, ठीक है। और माइनस आपका 70 और बराबर आपका 0 आ गया। इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, कुछ कॉमन आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ से 11x कॉमन आ जाएगा, 11x कॉमन आएगा तो अंदर माइनस x माइनस आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 35 और इसमें से, तो यहाँ से प्लस का 35 कॉमन ले लो और x माइनस क्या आ गया आपका 2 आ गया और बराबर आपका क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव में कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो x का मान क्या आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। x का मान आ गया आपका 2, ठीक है। इसका मतलब 2 और 2 आपका 4 हो गया और ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो ये बन गया आपका 10 गुना में आपका 2 और प्लस आपका 4, 20 और 4 आपका क्या हो गया 24 हो गया। तो 24 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बट फिर वही कह रहा हूँ भाई, मैं आपको बता तो दिया है डिटेल में ऐसे होगा, बट प्रेफर मत करना पेपर में इसको बैठ के। पेपर में जो आपको ऑप्शन लगानी है वो ऑप्शन में से ही आपको चेक करना है और वो ऑप्शन लेनी है जो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इकाई का अंक दहाई के अंक से बड़ा भी होना चाहिए और उस संख्या का उन दोनों अंकों को जोड़ के गुना करने से 144 भी आना चाहिए, वही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। और फिलहाल डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया गया तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया गया। यदि किसी छात्र ने सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा 8 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या क्या है, ये आपको बताना, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने एलिगेशन कराया है आपको ये क्वेश्चन वहां मिलेगा, ठीक है। और वहां पर कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि गलत के लिए आपको 1 नंबर काटा जाता है और सही के लिए आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, नहीं तो हम फिर कर लेते हैं। सभी छात्रों को, अच्छा कह रहा है कि 20 अंक दिए गए और प्रत्येक उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो एलिगेशन में लगा देता हूँ, मान लेते हैं कि सारे क्वेश्चन सही हैं तो कितने नंबर मिलेंगे आपको 22 गुना 1। मान लो कि सारे क्वेश्चन गलत है तो नंबर मिलेंगे आपको 22 इंटू में आपका माइनस का 1, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी छात्र ने सभी उत्तर दिए तो उसको 8 अंक मिले हैं, तो बीच में कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका इतना होगा, ठीक है। तो एक तरीके से 20 में से 8 जाएगा आपका 12 आ गया। ये आपका देखो एक बीच वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। 8 हो माइनस का 20 है, 8 में से माइनस 20 अगर माइनस करता हूँ तो जुड़ के आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 से 28 आ गया, 4 3 आपका 12 आ गया, कितना आ गया आपका 10 आ गया। 10 की वैल्यू क्या है 20 क्वेश्चन है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 2 आ गई। कह रहा है कि उसके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या, सही उत्तर आपने कितने दिए हैं 7 दिए हैं, तो आपका 14 हो गया। तो 14 आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया और गलत आपके यहाँ से निकलेंगे तो आपका 6 आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, सही उत्तरों की संख्या ज्ञात करो। तो सही उत्तरों की संख्या आपकी क्या है 14 है, तो 14 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। यहाँ भी आता है क्वेश्चन नंबर सिस्टम में भी, बट इसको ज्यादातर एलिगेशन में ही किया जाता है, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पर मानते हैं कि सारे सही हैं, कैसे करना है ये आपको पता होगा। अगर सारे सही हैं तो आपको इतने मिलते हैं, अगर सारे गलत हैं तो आपको इतने मिलते हैं, ठीक है।
और एवरेज आपको इतने मिलते हैं। एवरेज मतलब ओवरऑल आपको कितने मिलते हैं वो यहाँ पर आता है, ठीक है। बीच वाली वैल्यू वेटेड एवरेज होती है, एक से बड़ी ऊपर वालों में से एक से छोटी। नेक्स्ट, कुछ लड़कों ने किसी राहत कोर्स के लिए 400 रुपये जमा किए। प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने वहां लड़के उपस्थित हैं। तो लड़कों की संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि वहां पर जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, आपके एक्स हैं, ठीक है। और ईच कितना देता है, ईच देता है मेरे भैया 25 पैसे, ठीक है। ईच कितने देता है, 25 पैसे, मतलब 25x उतने ही, अच्छा उतने ही सिक्के देता। मान लो 25x इतने देता, आपका 25 पैसे के सिक्के देता है, तो इसको मान लेते हैं x बटे में आपका यहाँ से x ही सिक्के वो देता, मान लो, ठीक है। ऐसे करो, स्टूडेंट आपके x है, तो वो कह रहा है कि प्रत्येक लड़का उतने ही 25 पैसे के सिक्के देता है जितने के लड़के हैं। तो ईच बच्चा कितने शेयर देता है, कितने यहाँ से कॉइन देता है, या उसका शेयर कितना है, x सिक्के, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा यहाँ से आपका x इंटू आपका x इंटू में, ठीक है। स्टूडेंट आपके x हैं और x ही सिक्के हैं आपके, ठीक है। तो कितने पैसे के, 25 पैसे के। तो 25 पैसे के सिक्के होंगे तो इसको रुपए में बनाऊंगा तो x बटे में 4 हो जाएंगे ना, तो हर एक बच्चा इतने रुपए देगा, x बटे में आपका 4। आप हर एक बच्चा इतने देगा, क्योंकि पैसे हैं रुपए में चेंज कर दिया। और यहाँ से कितना बोल रहा है, टोटल आपको 400 रुपये मिलते हैं। तो x का स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया आपका, एक तरीके से 1600 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका, 40 आ गई। इसका मतलब वहां पर लड़कों की संख्या कितनी है आपका, 40 है। लड़कों की संख्या 40 है और हर एक लड़का कितने सिक्के देता है, 40 ही सिक्के देता है 25 पैसे के, ठीक है। इसने यही बोला है जितने बच्चे हैं उतने ही सिक्के हैं। तो अगर 40 बच्चे हैं तो सिक्के भी आपके 40 ही हैं। अगर बच्चे आपके x है तो सिक्के भी आपके x है, ठीक है। x इंटू आपका x, और हर एक सिक्का कितने का, 25 पैसे का। तो हर एक बच्चा कितने पैसे देने वाला है यहाँ से वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर 40 सिक्के और 40 ही आपके बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर 50 संख्या से 50 अधिक आपको प्राप्त होता है। मान लो वो संख्या आपकी कितनी है, x है, ठीक है। बोला है किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से, मतलब x का स्क्वायर और आपका इतना 3x का स्क्वायर, ठीक है। 4 गुने को घटाने पर, इसमें से उसी संख्या के मतलब 4x को घटाने पर, तो जो संख्या आपकी प्राप्त होती है वो उस संख्या से, मान लो x उससे 50 आपको ज्यादा प्राप्त होता है, मतलब ये बराबर है, ठीक है। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। वो संख्या अगर आपकी x है तो उसके स्क्वायर का 3 गुना, उसके स्क्वायर का 3 गुना 3x हो गया। उसमें से इसी का 4x घटाने पर जो प्राप्त होता है उसी संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है, x प्लस में आपका 50 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर माइनस आपका x, अरे यार क्या कर रहे हैं, इसको इस तरफ लाके माइनस करते हैं, तो 3x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस आपका 5x आ गया, माइनस आपका 50 आ गया, बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आपका कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से आपका 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 20 और 15 नहीं, 20 और 15 तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। 25 और इसको भी नहीं लेंगे हम, संख्या क्या है आपका, 10 और 15 ले ले, 10 और 15 ही ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो 10 और 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जैसे आपका 3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस का आपका 15x हो गया, प्लस आपका 10x हो गया, और माइनस आपका 50 हो गया, और बराबर आपका 0 हो गया। यहाँ से 3x कॉमन आएगा, x माइनस आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। यहाँ से भी प्लस का 10 कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस आपका 5 आ गया, बराबर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये आपका x माइनस 5 तो आपका 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से 3x प्लस आपका 10 1 आ गया, और बराबर आपका 0 आ गया। इसको 0 के बराबर रखोगे नेगेटिव आएगा, इसको रखेंगे पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब वो संख्या क्या है आपकी, 5 है। तो 5 आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, और इन्होंने भी 5 ही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बनानी पड़े, तो उसके लिए क्या चाह रहा है, आप सीधा यहाँ पर ऑप्शन पुट कर दो, ठीक है। इसी में ऑप्शन पुट कर दो, ठीक है। जो आपको यहाँ पर, जो आपको 0 के बराबर दे देगा वही आंसर आ जाएगा, पुट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर आपको पुट करनी है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, वो कोई फर्क, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि धाई का अंक जो है इकाई के अंक से दो कम है। धाई का अंक इकाई के अंक से दो कम है। जैसे संख्या क्या होती है, 10x प्लस आपका जैसे y होती है, ऐसे दो अंकों की संख्या ऐसे होती है। कह रहा है धाई का अंक जो है इकाई के अंक से क्या है, दो कम है। तो इसका मतलब अगर ये आपका y है तो ये आपका 10y माइनस आपका दो, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। ठीक है, दो कम है। संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 भाग से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर आप ऑप्शन भी उठा लोगे, संख्या के अंकों का योग क्या है, यहाँ ऑप्शन आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपकी काम नहीं करेगी, और करेगी तो नीचे से क्वेश्चन को ऊपर लेकर आना, इसमें बड़ा लेंथी प्रोसेस है। क्योंकि इसमें डायरेक्ट वो जो मेथड मैंने आपको बताया था वो वहां पर आपके लिए सही रहेगा जहां पर आपको पूरी संख्या दे रखी है। यहाँ संख्या नहीं दे रखी, संख्या के अंकों का जोड़ दे रखा। तो यहाँ पर आप एक काम करो, इसको उसी तरीके से करो भाई फिर। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। तो ये संख्या कितनी आ गई, ये संख्या आ जाएगी आपका 10y प्लस आपका ये y, 11y और माइनस आपका 2। तो क्या आ गई आपकी 11y माइनस आपका 2 आ। ठीक है, कह रहा है कि संख्या के 3 गुने को संख्या के बदलने पर, संख्या का 3 गुना तो कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 11y माइनस आपका 2। संख्या के 3 गुने के संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के अच्छा, इसको ऐसे करके और इसको अगर मैं पलट देता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा, अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये 10y और प्लस आपका y और माइनस आपका जैसे 2 हो गया, तो भी तो वही आएगा। एक सेकंड, ये हम गड़बड़ कर रहे हैं। ये आपका बनेगा 10y प्लस आपका 20, ऐसे बनेगा भाई आपका। ठीक है, 11y माइनस आपका 20 बनेगा। अगर इसको पलटूंगा ना तो 11y माइनस आपका 2 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर, तो ये हो जाएगा आपका 11y माइनस आपका 2 प्राप्त संख्या। ठीक है, ये प्राप्त हो गई कि 6/7 भाग से जोड़ने पर ये आपका 6/7 हो गया, जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये 108 के बराबर है। ठीक है, तो बोला है कि संख्या के अंकों का योग क्या है, तो वही आपका भाई संख्या को अंकों को पलट भी दिया है, पलट के उसका 6/7 भी कर दिया, उसको जोड़ दो, ये आपका इतना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो ये कितना आ गया आपका, जैसे इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका 33y और माइनस आपका 60 आ गया, और प्लस में आपका यहाँ से 66y और नहीं यार, क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जा रहा है। ठीक है, कोई नहीं भाई, 64y सॉरी 66y और बटे आपका 7 और माइनस आपका 22 बटे आपका 7 और बराबर आपका 108 आ रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर कुछ है तो उसको ले लेते हैं भाई, इसको और इसको उस तरफ ले चलते हैं भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, ये 60 उस तरफ जाके आपका जुड़ेगा 168 हो जाएगा, और यहाँ से 7 या 21 और 2 आपका 23, 231y माइनस आपका 66y और बटे कितना हो गया आपका 7 हो गया, और वो आपका 168 और प्लस आपका कितना हो गया 22 बटे आपका 7 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। तो 7 एलसीएम लेके इसको 7 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 7 से आपका 7 कट जाएगा। ठीक है, और इसमें तो मुझे लग रहा है भाई क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि और इसका कोई चारा है नहीं ऑप्शन को यूज़ करने का, इसने हमें कुछ छोड़ा नहीं। ठीक है, करते हैं भाई। 11 में से 6 गया आपका 5 आ गया, वाई तो है ही आपका। 11 में से 6 गया 5 आ गया, 12 में से ये आपका 2 हो गया, 12 में से 6 गया आपका 6 आ गया, 165y आ गया, और बराबर में इसको अगर मैं करता हूँ ये आपका 8 आ गया, 9 आ गया, 1198 आ गया। इस 1198 को क्या मैं इससे काट सकता हूँ, 9 एक आपका 10 आ गया, और ये आपका आउटर एक आपका 9 आ गया। ठीक है, 165 से क्योंकि 5 के मल्टीपल में आ रहा है, कुछ बात बनेगी नहीं। कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं है भाई, क्वेश्चन के डाटा में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं लग रही मुझे। कहीं हो सकती है तो कैलकुलेशन में ही कुछ हो सकता है, वैसे तो कोई गड़बड़ मुझे नहीं लग रही, क्योंकि आपका माइनस में आएगा, यहाँ भी आपका माइनस में ही आएगा, ये उस तरफ जाके ऐड होगा, और ये भी आपका उस तरफ जाके ऐड होगा, और 221 और 7 और 2 23 आएगा। नहीं,
11 में से 6 गया आपका 5, ये आपका बिल्कुल सही है। 22 में से ये जाएगा आपका 165 ही आना चाहिए, ठीक है। आपका 56 और इस 7 से आपका 7 कटना चाहिए। भाई कुछ कैलकुलेशन में मुझे कहीं मिस्टेक लग रही है, वैसे तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन को मैं वेरीफाई कर देता हूँ, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए कुछ। अगर यहाँ पर लग रहा है तो देख लेते हैं भाई, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से काटता हूँ तो 108। एक बार वेरीफाई करते हैं भाई, यहाँ से थोड़ा सा इसको दोबारा करता हूँ मैं एक बार, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा दोबारा से एक बार देख लेते हैं भाई, वैसे गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी 1% अगर है तो कहाँ पर है वो देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको फोकस करता हूँ तो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 3 एकम तो आपका 3 हो जाएगा, 3 दूनी आपका 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 छिका आपका 18, ये 36 हो गया आपका, ठीक है। ये 36 तो आपका कहीं जाएगा नहीं। अब एल्सियम ले लेता हूँ भाई, ठीक है। एल्सियम जैसे ही लूंगा ये आपका 77y आ गया, माइनस 140 आ गया, प्लस में ये तो एज इट इज आ जाएगा 11y, सॉरी 11 क्यों, डबल हो जाएगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11 दूनी 22y और माइनस आपका 4 और नीचे आपका 7 है, ये 36 इंटू में आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, 27 में से अगर मैं 22 की बात करता हूँ तो ये आपका 99y आ गया, ठीक है। और ये 99y बराबर हो जाएगा आपका 7×42 और 7×21 और 4 आपका 25, 252 और उसमें 144 और ऐड कर देते हैं। 4 2 6 आ गया, 5 4 9 आ गया, 396 आ गया। तो 99y की वैल्यू आपकी कितनी आ रही, 396 आ गई। 4 नीम 36 और 4 नीम 36 और 3 आपका 39। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई, ठीक है भाई। कहीं पता नहीं लग रहा कहाँ मिस्टेक हुई है, वहाँ कुछ तो हुई है, बट अब की बार मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा किया। अब की बार मैंने उस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर लिया है, ठीक है। तो y कितना आ गया आपका, 4 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसने मुझे बोला है वो संख्या क्या है, वो संख्या आपकी ये वाली। तो ये हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो y आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो दूसरी होगी आपकी 4 माइनस आपका 2, तो वो कितनी होगी दूसरी आपकी, y माइनस आपका जो 2 वाली संख्या है वो आपकी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो दूसरी संख्या आपकी 2 हो गई, तो 2 अंक आ गए, एक आपका 4 आ गया, एक आपका 2 आ गया। तो 4 और 2 कितना आ जाता है आपका 6, 4 प्लस 2 क्या आ जाता है आपका 6 आ जाता है। तो इसका मतलब 6 होगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, 6 ही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो पिछली कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप उसको इग्नोर करें, ठीक है। तो 6 ही फिलहाल आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर बड़े वाली संख्या 4 आ रही है तो छोटे वाली उससे 2 कम होके 4 में से 2 जाके आपका 2 आएगी, तो 4 और 2 आपका क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या के 2 गुने के बराबर है तो तृतीय संख्या के 3 गुने के बराबर है। प्रथम संख्या के ऑन द 3 नंबर द सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड इट इज आल्सो थ्राइस द थर्ड, ठीक है। ले लेते हैं भाई, मान लो ये आपकी क्या है, पहली संख्या है, और ये आपकी क्या है, दूसरी संख्या है, और ये आपकी क्या है, तीसरी संख्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम संख्या के दुगने के बराबर है और तृतीय संख्या के 3 गुने के बराबर है। कौन, पहली संख्या। मैं इसको अगर 6 मान लेता हूँ, या इसको मैं 2 मान लूँ, अगर इसको मैं 2 मान लेता हूँ इस संख्या को, तो प्रथम संख्या के द्वितीय संख्या प्रथम संख्या की दुगनी है और तृतीय संख्या की 3 गुनी। ये 2 है तो इसका 3 गुना आपका 6 हो जाएगा, इस उसकी डबल है तो वो आपका 3 हो जाएगा। तो 3 6 2 आपका ये आ गया, ठीक है। बोला है 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर क्या है, 6 3 9 2 आपका 11 हो गया, 11 आपका क्या है, इनका सम आ गया, और ये 44 इनका क्या है, एवरेज है। और सम करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सम होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, वो आप कर दोगे यहाँ से। तो 11 चौक आपका 44 आ गया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 आ गई। तो एक यूनिट की वैल्यू 12 हो गई। कहला पहली और तृतीय संख्या का अंतर, ये पहली है और ये आपकी तीसरी है, अंतर कितने का है, एक का है, तो एक की ही वैल्यू आपको बतानी है। तो इसका मतलब 12 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ठीक है।
तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 12। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे बोला गया है कि 8 0 3 6 4 2 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का क्या हो, गणक हो, मतलब वो संख्या आपकी 11 से भाग हो जाए, ये इसने आपको बोला है। ठीक है, देखिए यार 11 से भाग का नियम क्या बोलता है कि कोई भी संख्या अगर 11 से भाग होती है तो उस केस में ऑल्टरनेट प्लेस पे जो डिजिट होती हैं उनका सम कर लो और बाकी ऑल्टरनेट प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम कर लो। उनका सम करने से जो आपका आता है उनका अंतर करो। अगर उनका अंतर 11 से भाग होता है तो पूरी संख्या आपकी 11 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी जो मैंने बोला 8 0 3 6 4 2, तो इसके लिए हमें ये करना होता है। तो फिलहाल आप इसको 11 से अगर भाग करना चाहते हो तो हमें इसको पूरा ही 11 से भाग करके चेक करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि चलो इससे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे 8 और 3, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल्टरनेट प्लेस एक एक छोड़ के, इसके बाद कुछ नहीं है, इसको ले लो, इसको ले लो। 8 प्लस आपका 3 और प्लस आपका 4, 8 और 3 11 और 4 15, इनका सम 15 आ रहा है। ठीक है, उनका आ गया 0 प्लस 6 और प्लस आपका 2, कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, 15 में से 8 गया, क्या है आपका 7 आ गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर 15 है आपका ये, ठीक है, एक और संख्या अगर मिल जाती है तो वो तो आपका 8 और 3 11 और 4 15, 15 और 4 ले लेता हूँ 19 हो जाएगी, ये आपका 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप इससे मत करो यार, उसी दूसरे तरीके से करो। ये मेथड आपका काम कर जाएगा, बट ये मेथड तब काम करता है जब आपकी यहाँ पर कोई जो एक डिजिट है वो मिसिंग है। मिसिंग डिजिट के केस में हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंस आपको 0 लाना है या 11 लाना है या 11 के कोई मल्टीपल में लाना, तो वहां पर हम ऑप्शन को या एक डिजिट को सोच सकते हैं कि ये डिजिट आनी चाहिए। यहाँ पर डिजिट आपकी नहीं बनेगी, तो इस केस में आपको इसको पूरा 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो या किसी संख्या की कमी होती ना, तो उसकी जगह पे क्या आना चाहिए वो तो हम कर सकते थे। ठीक है, 80 हो गया, ये आपका जैसे 80 हो गया, ये आपका 36 हो गया और ये आपका 42 हो गया। 11 से करता हूँ इसको, 11 से आपका 77 आ गया। ठीक है, ये आपका 33 है। ठीक है, 11 से आपका 33 पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा चला गया। ठीक है, नहीं जाता आपका 0 और ये आपका 6 और ये आपका मान लो 64 आ गया। 11 पंजे आपका 55 आ गया। ठीक है, 14 में से 5 गया आपका 9 आ गया, फिर आपका 92 आ गया, 11 ठे आपका 88 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका 4, तो 4 आपके पास इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरी संख्या आपकी 11 से भाग हो जाए तो कितना और इसके पास आना चाहिए, 7। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं, इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो ये पूरा 11 बन जाएगा और 11 एकम 11 जाके आपका यहाँ कटेगा और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाली संख्या में ये आपका जो 80 है, आपका 36 है और आपका 42 है, इसमें अगर मैं 7 और जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा आपका 80 36 और आपका 49, तो ही ये संख्या आपकी क्या होगी, 11 से भाग हो सकती है। तो इस तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ भाई। ठीक है, इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, तो 7 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं वहां से ट्राई कर रहा था तो 8 3 11 और 4 आपका 15 आ रहा था और वो आपका कितना आ रहा था, 6 और 2 8 आ रहा था आपका, सॉरी। यहाँ पर भी हम जा सकते हैं भाई, यहाँ से भी हम सोच सकते हैं, वैसे यहाँ से भी हम सोच सकते हैं कि मुझे अंतर कितने का लाना है, 15 और 8 है, मुझे अंतर लाना है यहाँ पर 0 का। तो 0 बनाने के लिए इसको 7 जोड़ दो, 8 और 7 15 हो गया, 15 माइनस आपका 15 और बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे भी आप सोच लो, इससे भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो 11 से भाग का जो नियम है उसको लगा के भी आपका काम चल जाएगा, आप उससे भी कर सकते हो। नहीं तो डिवीजन मेथड है, ये तो आपका होता ही है, भाग का नियम भी लग जाएगा, डिवीजन मेथड है वो भी लग जाएगा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से क्या है आपकी विभाजित होती है, 476 से आपकी भाग होती है। ठीक है, देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो आपकी 10,000 होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करो, 10,000 को इससे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये आपका 10,000 है, इसको क्या करो आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, तो ये आपका 476 आ जाएगा, आपका 2 पे जाएगा, 2 6 12 आ गया, 2 से 14 और एक आपका 15 आ गया और 2 चौक 8 और एक आपका कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 48 आ गया और एक 0 और आ गई, 476 एकम आपका 476 आ गया।
तो इसके पास कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 4 इसके पास, सॉरी इसमें यहाँ पर क्या है 4 आपके पास है, ठीक है, मतलब 4 की इसमें क्या है कमी, ठीक है। अगर आप चाहते हो, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस 10,000 को 476 से भाग करता हूं तो 4 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें ये फालतू है, इसको भाग करने से ये फालतू आ रहा है। तो अगर मैं 4 तो मेरे पास फालतू पहले से है, अगर इसको मैं पूरा चाहता हूं 476 से भाग करना, तो इस वाले भाई साहब को अगर मैं 472 और जोड़ दूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 476 और 476 एकम 476 आके पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 476 माइनस आपका 472 हो गया, तो 472 इसमें और जोड़ना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा 10,472। इसका मतलब ये वो संख्या आ गई 10,472 जो आपकी क्या हो जाएगी 476 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी आपकी 5 अंकों की संख्या कौन सी होती है, उसी को आपको भाग करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से भाग करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि जितने प्रकार से एक समिति 3 अलग अलग बैठकों के लिए 3 स्पीकरों को शेड्यूल कर सकती है, यदि वे सभी 5 संभावित तारीखों पर उपलब्ध है, तो ऐसे केस में अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, फैक्टोरियल वाला, बेसिकली ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। आप कुछ नहीं करना, आपको 5 गुना में 4 और गुना में आप 3 कर देना और आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 60। तो 60 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। 5 गुना 4 गुना आपका 3, तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है और आपके क्वेश्चन का आंसर ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। सिंपल है और मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वैसे आप लोगों का जो पेपर है उसमें आता नहीं है और इसको इतनी जल्दी देखो समझाया भी नहीं जा सकता, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और एक आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल आपका 9375 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है, ठीक है। देखो भाई मान लेते हैं कि दो संख्याएं, एक x और एक आपका y है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका x y है ये किसके बराबर है, आपका 9375 के बराबर है। किसके बराबर है, 9375 के। और बड़ी संख्या, अगर मैं यहाँ से स्मॉल आपकी कौन सी x है और लार्जर कौन सी आपकी y, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी से भाग करते हैं तो मतलब y और बटे में जब x करते हैं तो भागफल कितना आता है आपका 15 आता है, मतलब काट के इतना आता है, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया। तो y को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ से 15x पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहां आपका x इंटू एक्स 15x का स्क्वायर हो जाएगा वहां पर पुट करने से इसमें, ठीक है। और बराबर हो गया आपका 93 और आपका कितना आ गया 75 आ गया। तो 15 से काट देता हूँ, 15 छिके 90 आ गया, 15 दूनी 30 आ गया, 15 पंजे आपका 75 भी आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपका 25 आ गई। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या है, x आ गया आपका 25 और y कितना है आपका, y आपका किसके बराबर है, इसका 15 गुना, 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 आपका 37, 375 और 25 आ गया 375 और ये हो गया आपका 25, तो कितना हो गया आपका 400 हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 400 आ जाएगा। तो संख्याओं का योग क्या है आपका 400 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो 400 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और मुझे लगता है ये इन्होंने दिया भी होगा, ठीक है। हाँ, इन्होंने भी 400 ही क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे है, 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी 9 और 6 से विभाजित होती है, मतलब वो संख्या 9 से भी भाग होनी चाहिए और 6 से भी भाग होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या जो 9 और 6 दोनों से भाग हो सकती है वो कौन सी होगी, जो इनके एलसीएम से भाग होगी। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका जो आपका एलसीएम होगा वो कितना आ रहा है आपका 18 आ रहा है। तो मुझे ऐसी संख्याएं चेक करनी पड़ेंगी 100 और 200 के बीच में जो बेसिकली किससे भाग हो सकती हैं, आपकी 18 से भाग हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से चेक करूं तो 100 और 200 के बीच में 100 के बाद सबसे पहली जो संख्या जो 18 से भाग होती है 118, उसके बाद फिर आपकी 18 और 8 26, उसके बाद आपकी 126 होगी, मतलब 18 के गैप पे होगी। और लास्ट में होती है आपकी 11 इंटू 18 8 और एक आपका 9, कौन सी होती है आपकी 198। 198 आपकी क्या होती है लास्ट टर्म होगी, ये लास्ट हो गई और ये आपकी क्या हो गई पहली हो गई, ठीक है।
अब मुझे निकालना है कि ऐसे कर करके कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलती हैं? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए मैं बार बार एक फॉर्मूला लिखता आया हूं, उसको आपको याद रखना है। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी बराबर होती हैं यहाँ पर लास्ट टर्म माइनस आपकी क्या होती है फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है आपका डिफरेंस, और प्लस में क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। आखिरी टर्म आपकी 198 है, उसमें से आपको 108 को माइनस करना है। अंतर कितना है आपका 18 18 का है। हमेशा याद रखना जो वैल्यू आपकी होती है ना, जिससे आप जिसके डिवाइड कर रहे हो, हमेशा उतने उतने के ही गैप पे होती है, याद रखना, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ से 108 में से ये गया आपका 90 और प्लस में 1 भी है, तो 90 बटे में आपका 8 हो गया प्लस आपका 1 हो गया, 18 पंजे आपका 90 हो गया, 5 और 1 आपका यहाँ से 6 हो गया। तो इसका मतलब 6 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर 6, और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, चीजें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला देखो यहाँ पर वो फॉर्मूला है ना जो आपका मैंने बताया था अभी सम वाला, यहाँ पर वो बड़ा अच्छे से काम करेगा। 11 से भाग का नियम आपको हमेशा तब लगाना है जब ये संख्या आपको दे रखी है और इसमें कोई अंक आपका मिसिंग हो, ठीक है, तब इसको लगाना आसान रहता है, ठीक है। आप ट्राई करो जब तक इसको। चलिए, इसने बोला है जैसे आपका 78 है, आपका x है, ठीक है, और उसके बाद आपका 39 है, और उसके बाद क्या है आपका 45 है। बहुत आता है क्वेश्चन पेपर में, अभी लेटेस्ट किसी भी टाइप का पेपर क्यों ना रहा हो, हर पेपर में आया है, ठीक है। एसएससी तो खासकर जो पेपर लेती है उनमें तो ये बनता ही बनता है। ऑल्टरनेट प्लेस पे जो डिजिट है, इसको इससे करो, इसको इससे करो, और इसको इसमें जोड़ो, तो ये कितना हो गया आपका 7, 9 और 5 14 और 7 आपका 21, 21 प्लस x तो ये हो गया, ठीक है। दूसरे वाला 8 और 3 आपका 11, 11 और 4 आपका 15, तो ये आपका कितना हो गया 15 हो। इनका जो अंतर आना चाहिए ना, या तो वो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, मतलब ऐसे 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 21 में से 15 जाएगा आपका 6 आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं बात बन रही। तो ये वाली वैल्यू बड़ी है और उसी में आपको जोड़ना है, तो कुछ ऐसा जोड़ दो x में कि x 21 के साथ ऐसा कुछ जोड़ दो कि उसमें से जैसे ही 15 घटे आपका या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, ठीक है। तो 0 तो आने के चांस यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से 11 में से 15 गया 6, तो 5 और, तो मैं काम करता हूँ उसमें 5 जोड़ देता हूँ, तो 21 और 5 कितना हो गया, जैसे आपका 26 हो गया। अब 26 में से जैसे ही मैं 15 माइनस करूंगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x को आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x को आपको 5 पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करना पड़ेगा, 5, ठीक है। तो 5 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर डी दिया हुआ है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर याद रखना इनका अंतर 0 11 या 11 को मल्टीपल होना चाहिए 22 33, मतलब इस तरीके से। तो उस कंडीशन को मेंटेन करना है, तो उसमें कुछ जोड़ ही सकते हैं, इसमें से कुछ घटा नहीं सकते, तो उसको इतना बड़ा बना लो कि जिसमें से 15 घटाने से 0 तो आना है नहीं, 0 तो तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव हो या दोनों बराबर हो, ठीक है, और वो तो बड़ी है इससे, ठीक है। दोनों बराबर हो जब आप करोगे तभी 0 आ सकती है। अब इसके बराबर लाने के लिए उसमें से आप कुछ घटा तो सकते नहीं हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि 2 1 5 3 उसकी पावर 167 है, और बोला गया है कि इसमें इकाई का अंक जो है वो कौन सा आ सकता है, इकाई का स्थान कौन सा होगा। तो बेसिकली यहाँ से देखो, ये आपका 21 है और ये आपका क्या है 53 है, उसकी पावर कितनी आपकी 167 है, ठीक है। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा 3 की पावर 1 करने से आपका 3 आता है, 3 की पावर 2 करने से 9 आता है, 3 की पावर 3 करने से 27 आता है, 3 की पावर 4 करने से 81 आता है, 3 की पावर 5 करने से 243 आता है। तो इसका मतलब इसकी इकाई के अंक की क्या बोला जाता है, साइक्लिसिटी, मतलब कितनी पावर के बाद उसका इकाई का अंक अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, उसको बोला जाता है उसकी साइक्लिसिटी। तो इसकी जो साइक्लिसिटी है वो कितनी आ गई आपकी, 4 आ गई, क्योंकि 4 के बाद वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमेशा, तो जो उसकी साइक्लिसिटी होती है तो उस पावर को हमेशा उससे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। जैसे 167 आपको दे रखा है,
और हमेशा इकाइंकांक जो आखिरी अंक होता है वही आपको इकाइंकांक देगा। तो अगर मैं 167 को 4 से भाग करता हूँ तो कितना आएगा आपका, 4 चौक आपका 16 आ गया, ये आपका 7 है, 4 एकम 4 आ गया, तो आपका 3 आ गया। तो 3 की पावर आपको 3 करनी है और ये आ जाता है आपका 27, और 27 के केस में इकाइंकांक क्या है आपका 7 है। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 7 होगा। तो सारा खेल किसका होता है, साइक्लिसिटी का होता है। तो साइक्लिसिटी पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि साइक्लिसिटी इसकी क्या है। जैसे 4 की मैंने बोला था इवन और ओड का केस होता है, 9 में भी इवन और ओड का केस होता है, ठीक है। 5 की कितनी पावर कर लो 5 ही होता है, 6 की कितनी पावर कर लो 6 ही होता है, 1 की कितनी पावर कर लो 1 ही होता है, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया था वो आपको याद रखना है। ये मैंने दिखा भी दिया है, इसकी साइक्लिसिटी 4 है, मतलब 4 पावर के बाद इसका जो इकाई का अंक है अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो उससे 4 से भाग करते चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि इसके गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक आपका आ सकता है, ये आपको याद रखना है। देखिए अगर कभी भी आपको यहाँ पर 5 दिख जाए, ठीक है, कभी भी आपको इसमें 5 दिख जाए, 5 के साथ कोई भी एक सम संख्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 5 अगर यहाँ पर कहीं भी गुना के केस में बता रहा हूं, अगर ये मल्टीप्लाई में है और अगर कहीं भी आपको 5 दिख जाए मल्टीप्लाई में और एक इवन संख्या आ जाए तो इकाइंकांक हमेशा 0 होता है, क्योंकि 5 उसके साथ गुना होकर 0 बना देगा। अब देखो मैंने बोला था 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 आपका 16 होता है, 4 की पावर 3 आपका 64 होता है, 4 की पावर 4 आपका 256 होता है। तो इस केस में मैंने क्या बताया था आपको, इस केस में हमने जो बात की थी वो बात की थी पावर इवन और ओड की, ठीक है। किस पे हमने बात की थी, पावर इवन और ओड की। अगर पावर ओड है तो इकाइंकांक 4 है, पावर इवन है तो 6 है, ओड है 4 है, इवन है तो आपका 6। अब इसकी पावर क्या है, आपने बोला सर इसकी पावर तो ओड है, 1793 है, तो 3 आपका ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका मतलब इकाइंकांक आपका 4 आएगा। और यहां से जैसे ही 4 आया, 5 की कितनी भी पावर कर लो 5 होता है, जैसे ही 5 और 4 गुना हुए 20 आ गया, और एक बार गुना में पीछे 0 आया और आया, उसके बाद नहीं जाता हो कहीं भी। तो इसका मतलब इसमें जो इकाई का अंक आएगा आपका 0 आएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है ना मेरे भाई। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग करना है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी a की पावर n अपॉन में a प्लस आपका 1, या फिर a की पावर n और यहाँ पर a माइनस आपका क्या है 1, ठीक है। ये कंडीशन आपको बनानी है, नहीं तो तरीके बहुत सारे होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें साइक्लिसिटी से भी क्वेश्चन किया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। इसी तरीके से इसकी भी साइक्लिसिटी होती है, तो साइक्लिसिटी से भी क्वेश्चन किया जाता है, फर्मेंट थ्योरम से भी किया जाता है, विल्सन थ्योरम से भी किया जाता है, जापानीज थ्योरम से भी किया जाता है, यूलर मेथड जिसको बोला जाता है, टोशन मेथड जिसको बोला जाता है, उससे भी किया जाता है। तो करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बट जहां पर भी ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू में सिर्फ एक का अंतर होता है तो उसमें तो यही मेथड बेस्ट होता है, उसके लिए आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। जैसे 7 की पावर आपका 19 है और प्लस आपका 2 है, किससे भाग करना है 6 से। इस वाली को अलग अगर करके मैं लिखूं तो 6 की पावर 1 और उसको मैं 19 लिख सकता हूँ, प्लस में आपका 2। इसको आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि अगर एलसिम होगा, एलसिम लेके इस तरीके से 7 आ जाता है, तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 1/6 होगा, 1 को भाग नहीं कर सकता, तो 1 की पावर आपका 19 आ गया, 2 है ऊपर, 6 इसको नहीं काट सकता तो आपका 2 आ गया, तो ये 1 और प्लस आपका 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो और 3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को आपको मेरे भाई करना होगा, ठीक है, इस तरीके से चीजों को आपको करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बोला गया है कि एक संख्या को जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल आपका 269 आता है और शेषफल आपका 0 आता है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो डिविडेंड होता है वो संख्या होती है, ठीक है, वो नंबर जो होता है वो डिविडेंड होता है। कैसे निकालते हैं, आपका डिवाइजर इनटू में आपका क्या होता है कोशेंट, और प्लस में क्या होता है आपका रिमाइंडर, जो शेषफल होता है वो आपका होता है, ठीक है। Q क्या है यहाँ पर आपका, Q आपका कोशेंट है, R आपका क्या है रिमाइंडर है, तो ये आपको करना है। तो वो संख्या कितनी आ गई एक तरीके से
अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ संख्या की, तो संख्या कितनी आ जाएगी, डिवाइजर कितना है आपका 68 है, कोशेंट आपका कितना है 269 है, रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, तो मतलब 0, तो ये संख्या निकल कर आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी संख्या को 67 से भाग कर दो। अगर मैं इसको 67 से भाग करता हूँ तो ध्यान से देखना, 68 और 67 है, 67 एकम 67 हो जाएगा, तो यहाँ से तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। 68 को अगर 67 से करता हूँ तो यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका 1। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4 से 28, 4 6 24 और 2 26, ये इसका 4 गुना 268 आएगा। तो इसको अगर मैं 4 से काटूंगा तो 269 में से 268 जाएगा तो 1 बचेगा, तो एक रिमाइंडर यहाँ से बचेगा और एक रिमाइंडर आपका यहाँ से, तो 1 गुना में आपका 1 हो गया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके जिनको सेलेक्ट आपके लिए किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है, आप क्लास को रेगुलर करते रहिए, हम भी आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो और आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, और डेली क्लास में मिला करो, और टेक केयर, थैंक यू।